ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू एस्ट्रोनिक्स। आज हम बात करेंगे फिर से कुछ सूत्रों के बारे में जो आपको बीटीआर करने में और आपको अपने फलादेश पे एक अलग इम्प्रेशन देगा। आप सामने वाले को सूत्र के द्वारा चौकित भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट सूत्र है कि केतु जब भी फर्स्ट हाउस में हो तो जातक का जन्म के 2 साल के अंदर प्लेस चेंज हो जाता है माता पिता का। मतलब उसका भी होगा, माता पिता करेंगे तभी होगा क्योंकि वो 2 साल का है। तो 2 साल के अंदर केतु लगन वाले का जो होता है वो प्लेस चेंज हो जाता है। शुक्र 7। दूसरा सूत्र है कि शुक्र जब भी 7th हाउस में हो तो ऐसे जातक के घर में गाय या नौकरानी सांवली है तो अच्छा है, पर वाइट रंग की है तो वो उनके लिए प्रॉब्लम है। यानी गाय वाइट रंग की है और नौकरानी सांवली नाव के अच्छी दिखने वाली है तो ये इनके लिए अच्छा नहीं होता। पर वही सांवली है और गाय भी काली है तो ये इनके लिए धनदायक होगा। शुक्र 8। शुक्र जब भी 8वें घर में हो तो ऐसे जातक का जो स्पाउस होता है वो बीमार रहता है और उसके कारण इस जातक को टेंशन लगा रहता है। तो शुक्र 8 वाले का स्पाउस बीमार रहता है। ये शुक्र 12th हाउस पे भी लागू होता है कि शुक्र 12th हाउस उसका स्पाउस बीमार रहता है, या ये खुद जातक खुद ही बीमार रहते हैं जिनका शुक्र 8 या 12 हो। चौथा सूत्र है कि लियो लियो जो साइन है यानी सिंह राशि है वो चेयर यानी कुर्सी का साइन है। तो लियो में जैसा ग्रह बैठा होगा वैसे ही घर में कुर्सी हो सकती है, चेयर हो सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल सूर्य लियो में हो तो ऐसे जातक के घर में कुर्सी बहुत बड़ा और कंफर्ट वाला और चौड़ा टाइप का और दोनों हाथ रखने वाला होगा। वही लियो में मंगल है तो ऐसे जातक का जो घर में चेयर होगा वो स्ट्रेट होगा। जैसे आर्मी कमांडर, उसको हाथ भी नहीं रखना, चुपचाप बैठना है और काम करना है। जैसे कोई कंप्यूटर पे काम करता है तो उसके लिए जो चेयर होते हैं मतलब पीछे से रीढ़ की हड्डी टाइट होनी चाहिए, स्ट्रेट आगे की ओर होने चाहिए, तो वैसे टाइप का कुर्सी होता है। यदि शुक्र हो तो लग्जेरियस यानी कि उसको शुक्र और गुरु वाले को सोफ़ा अच्छा लगता है या ऐसा जो कि थोड़ा कंफर्ट वाला हो। तो आप चेक कर सकते हैं कि लियो साइन में जो ग्रह है और आपका जो कुर्सी है वो इस प्रकार का है या नहीं है, ये आप कमेंट में ज़रूर लिखें। 5वां सूत्र है कि मंगल बुध जब भी साथ हो और ऐसे जातक के पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि ये जो पढ़ता बहुत कम है तो उसको बोलें कि ये रेड पेन से लिखा करे। मतलब एक डायरी कम से कम रेड पेन से लिखा करे, इसके पढ़ने में मन लगने लगेगा। मैंने किसी को बताया था मंगल बुध 4th हाउस में था तो मैंने कहा जब लाल पेन से लिखते हो तो अच्छा पढ़ाई करते हो, तो उसने हाँ भी बोला था। मून 6ठे हाउस में मून 12th हाउस में हो तो ऐसे जातक को इंट्यूशन आ जाता है किसी घटना के होने का। यानी वो घटना अच्छी नहीं बुरी हो तभी इसको इंट्यूशन जल्दी आता है। यानी बुरी घटनाओं के होने का भास इनको बहुत जल्दी हो जाता है जिनका भी मून 12th हाउस में होता है। केतु 8। केतु जब भी 8वें घर में हो तो ऐसे जातक यदि कुत्ता रखता है तो वो कुत्ता घर की छत पे जाके रोता है या फिर इनको कुत्ते की रोने की आवाज़ सुनाई देती है बाहर गलियों से। तो केतु 8 यदि खराब हो रहा हो तो ऐसा संकेत आएगा कि कुत्ता घर की छत पे जाके रोएगा या फिर बाहर मोहल्ले गलियों से आवाज़ें आएंगी। केतु 9th। केतु जब भी 9वें घर में हो
तो ऐसे में देखा गया है कि पड़ोसी का कुत्ता छत पे से गिर जाता है, या फिर पड़ोस में कोई काम चल रहा हो, मजदूर काम कर रहा हो, तो वो गिर जाता है, उसका पैर में चोट आ जाता है, फ्रैक्चर आ जाता है या मर भी सकता है। तो केतु 9th वाले ये चेक करें कि क्या उसके घर के आसपास जब काम हो रहा था तो कोई मतलब मजदूर गिर गया, पैर टूट गया, या फिर कुछ हो गया उसे। नॉर्थ फेसिंग यदि आपका घर है तो आप देखेंगे कि पुरुष से ज़्यादा वो महिला प्रधान घर हो जाता है, और वहाँ महिला राज करती हैं, मतलब वो शासन करती हैं, जो बोलेंगी वही होगा, नहीं तो वो गुस्से में आ जाएंगी, क्योंकि वहाँ मंगल स्ट्रॉन्ग हो गया है। मंगल अब वहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दे रहा है। एक सूत्र है कि साउथ फेसिंग घर वालों का बहुत दिन से काम रुका हुआ था, पर अब कुछ दिन बाद उनका जो काम है वो अच्छा होने वाला है या फिर स्टार्ट हो गया है। तो आप चेक करें कि क्या साउथ फेसिंग वाले बहुत दिन से रुका हुआ काम अब धीरे धीरे स्टार्ट हो गया, चलने लगा है, क्योंकि 2024 से साउथ फेसिंग का क्रेज बढ़ने वाला है। तो ये ज़रूर कमेंट करें कि क्या आप साउथ फेसिंग घर में रहते हैं, यानी आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो आपका मुंह जो है, जो आपका फेस है, वो क्या साउथ की ओर पड़ता है। ये नहीं कि आप जब घर में एंट्री मारते हैं तो आपका जो फेस है साउथ है, वो तो नॉर्थ हो गया। तो आप निकलते समय देखें कि जब आप निकल रहे हैं तो वो क्या घर से निकलते वक्त आपका जो फेस है वो साउथ की ओर हो रहा है, या फिर आप बहुत सारे लोग घर में रहते हैं तो आप चेक करें कि जिस रूम में रहते हैं उसका जो फेसिंग है वो साउथ है। तो क्या धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है, तो ये ज़रूर कमेंट में लिखें। केतु जब भी छठवें घर में होता है तो ऐसे लोग मतलब हर बात पे किसी न किसी चीज़ को, यानी यहाँ तक कि पंडित जी को भी टोक देते हैं, यानी इनको टोकने की आदत हो जाती है केतु 6 वाले को। तो केतु 6 वाले किसी को भी बीच में टोक देते हैं, बीच में रोक देते हैं, और थोड़ा सा ज्ञान हो जाए तो फिर तो ये मानते ही नहीं, अपने आप को विद्वान सोचने लगते हैं। तो केतु 6 वाले सुनता नहीं है, टोकता रहता है, बीच में प्रॉब्लम डलता है। बीच में टोकने की आदत केतु 6 वाले की होती है। राहु 12, जिस प्रकार मैंने भूत 12 का बताया था कि ऐसे लोगों को लगता है कि ये भूतों से बात कर सकते हैं, वैसे ही राहु 12 वाले को भी लगता है कि ये लोग भूतों से बात कर सकते हैं, और इनको आभास होता है कि कोई ना कोई घर में है, या फिर इनको लगता है कि ये उनसे बात कर सकते हैं जब भी राहु 12 घर में होता है। तो अब चेक करें कि क्या राहु 12 वाले के साथ ऐसा होता है। चंद्र जब भी 12वें घर में हो तो ऐसे में कहा गया है कि ऐसे लोग अपने घर में साधु फकीर या पंडित जी को बुलाकर खीर ना खिलाएं, खाना ना खिलाएं, या फिर किसी को फ्री में एजुकेशन ना दे, स्कूल खोल के फ्री में एजुकेशन ना देने के लिए स्कूल मतलब ओपन करें। इससे इनको बीमारी हो सकती है और दुख से ग्रसित हो सकते हैं, जिनका भी चंद्र 12 हो और वो ऐसा काम कर रहे हो। शुक्र जब भी 9th हाउस में हो तो ऐसे लोग को भी बोला जाता है कि फ्री में किसी अनाथ बच्चों को पढ़ाई के लिए कोई पैसा, बुक, किताबें, यानी दवा के लिए भी पैसा नहीं देना है शुक्र 9 वाले को। तो शुक्र जिसका भी 9th हाउस में हो तो ऐसे जातक को प्रॉब्लम आ सकता है यदि वो फ्री में पढ़ाई का कुछ किसी को हेल्प कर रहा है, या दवा के लिए हेल्प कर रहा है, या अनाथ बच्चों को वो हेल्प कर रहा है तो। और लास्ट सूत्र आज का, गुरु जब भी 10वें घर में हो और ठीक सामने चंद्र हो यानी 4th हाउस में, या सूर्य भी 4th हाउस में हो, तो ऐसे जातकों को मना किया जाता है कि गरीबों को खाना ना खिलाएं, नहीं तो वो खाना खिलाने के इल्ज़ाम में आपको कोर्ट केस, झूठे आरोप में आप फंस सकते हैं। तो ऐसे जातक को
गुरु 10 है और कोई मांग रहा है तो पैसा दे दे, पर खाना ना दे। खाना तो एकदम नहीं देना है। गुरु 10 हो और चंद्र 4th हो या 5th हाउस में हो तो भी। तो गुरु 10 और चंद्र 4 और 5 वाले खाना देने से बचें, किसी को खाना का डोनेशन ना करें। तो इससे आपको एक प्रिकॉशन टाइप का लेना है कि जिसका भी गुरु 10 है और चंद्र 4 या 5वें घर में हो तो खाना ना खिलाएं, पैसा ही दे दें, वो ज़्यादा बेटर है। तो ये कुछ सूत्र थे। नेक्स्ट हम और भी कुछ सूत्र लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।